हेलो एवरीवन। हम लोग जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग नेमिंग कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो है हमने 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, दैट इज अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RCO X से, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी ऑयल हलाइड। ठीक है, अब ये जो एसिड क्लोराइड है ना, ये क्या है? ये जो हमने लास्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था ना, लास्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, राइट? तो जो एसिड क्लोराइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या है? डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव है मतलब, डेरिवेटिव है मींस जो एसिड क्लोराइड है ना, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। एसिड क्लोराइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। कैसे बना है? मान लो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे। अब मान लो मैं इसकी रिएक्शन जो है HX के साथ करा दूं। इसमें X क्या है? X इज अ हेलोजन। X क्या है? हेलोजन, या फिर बोल सकते हो हलाइड। कौन से होते हैं हमारे हेलोजन? हेलोजन दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मान लो मैंने इसकी रिएक्शन HX के साथ करा दी, तो क्या होगा? इसमें जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब ये OH यहाँ से गया, यहाँ से H गया, अब ये X इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और हमें क्या मिल जाएगा? RCOX, दैट इज असाइड क्लोराइड। मैंने यहाँ पे क्लोराइड लिख दिया, दैट एसिड हलाइड होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। क्लोराइड कब होगा? जब यहाँ पे X की जगह हम क्या लगा दो? क्लोरीन लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी एसिड हलाइड, एसिड हलाइड। ठीक है, तो ये क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ही है। डेरिवेटिव बोले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया। मान लो ये मेरे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैंने इसकी रिएक्शन जो है HF के साथ करवा दी। X इसमें हेलोजन कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैंने इसकी रिएक्शन जो है HF के साथ करा दी। क्या होगा? यहाँ से जो एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हम मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को मिल जाएगा ये, यहाँ पे लग जाएगा F। तो ये क्या होगा? ये हो गया एसिड फ्लोराइड। ये हो गया एसिड फ्लोराइड। वहीं मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दूं, तो यहाँ से H2 रिमूव होगा, मुझे क्या मिल जाएगा? RCOCl। Bl के साथ करवा दूं तो RCOBr। आयोडीन के साथ करा दूं तो RCOI। ये क्या बन गया? एसिड क्लोराइड। ये क्या बन गया? एसिड ब्रोमाइड। ये क्या बन गया? एसिड आयोडाइड। ठीक है, इतना समझ में आया। और जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड भी क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है मींस जो चैन है वो इसी से स्टार्ट होगी। चैन की नंबरिंग जो है इसी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। एसिड क्लोराइड होता है, एसिड हलाइड होता है, सॉरी, एसिड हलाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं RCOX से। इसमें जो X है वो है हेलोजन एटम, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी ऑयल हलाइड। और एसिड हलाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है। जब हम क्या करें? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं HX के साथ, तो H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें जो है हमारा एसिड हलाइड मिल जाता है। ठीक है, अगर फ्लोरीन के साथ कराया तो एसिड फ्लोराइड, क्लोरीन के साथ कराया तो एसिड क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ कराया तो एसिड ब्रोमाइड, और आयोडीन के साथ कराया तो एसिड आयोडाइड। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कुछ एग्जांपल से इसकी नेमिंग करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये, और एसिड क्लोराइड क्या है? सॉरी, एसिड हलाइड क्या है? एसिड हलाइड जो है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ही है। चैन की नंबरिंग हमेशा इसी से स्टार्ट होगी। ओके, अब देखते हैं। जैसे मान लो मुझे जो है इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में मीन नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2। अब 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल के लिए क्या यूज करते हैं? ऑयल हलाइड। अब यहाँ पे क्या क्लोरीड है तो हलाइड की जगह क्या आ जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथेन ऑयल क्लोराइड, राइट? अब यहाँ पे O है तो यहाँ से ही चला जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा इथेनॉल क्लोराइड। का नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा इथेनॉल क्लोराइड। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। और एग्जांपल नेमिंग करनी है हमें इसकी। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और हमेशा प्रायोरिटी भी फंक्शनल ग्रुप को मिलती है, तो हम इसे नंबर 1 देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। डबल बॉन्ड है तो 2 इन। अब ऑयल, आई लगा हुआ है तो यहाँ पे आएगा आयोडाइड। अब यहाँ पे O है तो यहाँ से E हट जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा?
प्रोप 2 इन ऑयल आयोडाइड। ओके, आए समझ में? अब एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं इसके, जैसे कि हाँ ये वाला देखते हैं। मान लो और ये, अब जो है इसकी नेमिंग करनी है। अब क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी भी फंक्शनल ग्रुप को दे दे तो इसे प्रायोरिटी मिलेगी, डबल बॉन्ड को नहीं मिलेगी। 1 2 3 4, ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? अब ये देखो क्लोज चेन है ना, क्लोज चेन है, क्लोज चेन के लिए हम इन साइकिल है तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड साइक्लो। जब भी कोई हमारे पास रिंग बनी होती है ना, जैसे रिंग बनी होती है, ये हमारे पास रिंग है, क्लोज चेन है, ये क्या है? क्लोज चेन है, रिंग बनी हुई है, तो रिंग के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट विल बी साइक्लो। ये मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है? तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो। अब ये क्लोज है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। अब देखो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो इन। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा? दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन। अब क्योंकि ये क्या सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसके एंड में हमेशा वाई एल लगाते हैं, ठीक है? अब अगर मैंने बताया था ए ई आई ओ यू से कुछ शुरू हो रहा हो या फिर वाई से कुछ शुरू हो रहा हो तो हम इस ई को हटा देते हैं, तो ये ई यहाँ से हट जाएगा और वाई एल लग जाएगा। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनाइट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है साइक्लोहेक्सेनाइट। कौन सी पोजीशन पे? 2 पोजीशन पे, तो 2 साइक्लोहेक्सेनाइल, ठीक है? अब कितने कार्बन की चेन है? 4। 4 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड है 3 पोजीशन पे, इन और ऑयल ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 2 साइक्लोहेक्सेनाइल ब्यूट 3 इन ऑयल ब्रो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट विल बी, तो हमें करनी है। अब हमें जो इसकी नेमिंग करनी है, तो ये तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो 1 3 4 ऐसे ही जाएगा, 1 2 3 4, या फिर ऐसे जाएगा 1 2। कौन से जाएगा? हम ये वाला चैन सिलेक्ट करें, वो वाली चैन सिलेक्ट नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमें क्या ट्राई करना होता है कि हम फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा मेन चैन में इंक्लूड करें, चाहे हमारी चैन क्या बन रही हो, छोटी क्यों ना बन रही हो, स्मॉल क्यों ना बन रही हो, बट हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम हमेशा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो हमारी मेन चैन है उसके अंदर इंक्लूड करें, ठीक है? तो हमारी जो मेन चैन रहेगी वो रहेगी 1 2 3 ये वाली, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये होगा हमारे पास सब्स्टिट्यूट। ऑलराइट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम देंगे नंबर 1, इसको देंगे हम नंबर 2। रूल क्या बोलते हैं कि जो मेन चैन वाले के साथ अटैच्ड है उसे हम देंगे नंबर 1, इसे मिलेगा नंबर 2, ठीक है? तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लेते हैं। 2 ब्रैकेट लगाएंगे, 2 पोजीशन पे अटैच्ड है ना, तो 2 और क्या लगेंगे 1। 2 कार्बन की चैन बन रही है तो ये क्या करेगा? ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे? 1 पे, तो 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे इथाइल, राइट? ये हो गया 2 1 मिथाइल इथाइल। के बाद कितने कार्बन की चैन है? 3। 3 के लिए यूज करेंगे प्रोप, डबल बॉन्ड है किस पे? 2 इन ऑयल ब्रोमाइड। ये नाम रहेगा इसका, ये नाम रहेगा, ठीक है? आए समझ में? एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें नेमिंग करनी है इसकी। हमें नेमिंग करनी है इसकी, क्या नेमिंग होगी? तो ये फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है तो नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये हमारे पास क्या एक सब्स्टिट्यूएंट है, हमें मेन इसी की नेमिंग करनी है, क्योंकि ऊपर वाले की तो हम कर ही लेंगे। क्या होगी ऊपर वाले की नेमिंग? सब पहले सब्स्टिट्यूएंट की करते हैं, ठीक है? तो ये मैंने बताया था, जब भी क्या हो साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या यूज करते हैं? साइक्लो और 5 कार्बन के 1 2
3 4 5 कार्बन के, 5 कार्बन के हम यूज करते हैं पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में वाइल ऐड करते हैं, तो लगा दिया वाई एल, साइक्लोपेंटेनाइन। अब यहाँ पे इस साइक्लोपेंट के ऊपर क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इन सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, ये कौन से सब्स्टिट्यूएंट है बताओ। ये मैंने बताया था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, तब भी हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड CH2 हो, डबल बॉन्ड CH2 इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है मिथाइलेडीन। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है थाई इथेनाइल। ठीक है, इथेनाइल। ठीक है, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइलेडीन। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथेनाइल। ठीक है, तो अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे कि 1 2 3 ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ से करेंगे कि 1, ये ऐसे करेंगे कि 1 2 3 4 5। अगर हमने ऐसे नंबरिंग करी तो इसको मिला 3, इसको मिला 4, इस सब्स्टिट्यूएंट को मिला 4 नंबर और इस सब्स्टिट्यूएंट को मिला 3 नंबर। बट अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा 3 नंबर और इस सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा 4 नंबर। तो नंबरिंग तो सेम ही मिल रही है दोनों को, 3 4, बट इसको 3 दे कि 4 दे, इसको 3 दे कि 4 दे, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। इसके लिए एक रूल मैंने बताया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि हम हमेशा नंबरिंग कैसे करते हैं, सॉरी नेमिंग कैसे करते हैं, हम यहाँ पे जब नाम लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ही नाम लिखते हैं, कि जो ई, जैसे इसका नाम क्या, इथेनाइल, इसमें आता है ई, इसका नाम है मिथाइलेडीन एम, तो ई पहले लिखा जाएगा, एम बाद में लिखा जाएगा। अब क्योंकि ई क्या है, पहले लिखा जाएगा ना, ई पहले आएगा, तो हम ट्राई करेंगे कि ई को हम क्या दे, लोएस्ट नंबर दे। तो ई को हमें क्या देना है, लोएस्ट नंबर, जो कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो ई को क्या मिल रहा है, लोएस्ट नंबर मिल रहा है ना, तो हम ये वाली नंबरिंग करेंगे, मतलब थाइलिन को देंगे 3 नंबर और मिथाइलेडीन को देंगे हम 4th नंबर। आया समझ में, ये रूल था जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में जब मैं स्टार्ट कर रही थी उसमें मैंने एक रूल बताया था, कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सब्स्टिट्यूएंट पे क्या आ रहा हो, सेम नंबर आ रहा हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम देखते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है, फिर हम जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है हम उसी को क्या देते हैं, लोएस्ट नंबर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट को 3 4 3 4 नंबरिंग सेम ही मिल रही है। अब हमें डिसाइड करना था किसको 3 दे किसको 4 दे, तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकली। अब क्योंकि ई क्या आता है, पहले आता है, तो हम ई को 3 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 3 9 4 मिथाइलिडीन। ठीक है, 3 इथाइनिलीन 4 मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटेनाइल। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम। के बाद ये 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन के लिए यूज करेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑयल, आई लगा हुआ है तो आयोडाइड। ओके, तो इसका नाम समझ में आया क्या, दैट विल बी इट्स नेम। ओके, आया समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप के जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे ना, आपके कंसेप्ट उतने ही ज्यादा क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो ट्राई करना फंक्शनल ग्रुप के जितने एग्जांपल हो सके आप क्लियर करो, सोल्व करो। आपकी अंडरस्टैंडिंग फंक्शनल ग्रुप को लेके उतनी ही ज्यादा क्या होगी, नोमेनक्लेचर को लेके इंप्रूव होगी। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको ना, करना। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इसकी नेमिंग करनी है, तो 1 2 3 4 ये चेन चूज करेंगे। अब बोलेंगे डबल बॉन्ड को क्यों छोड़ दिया, 1 2 3 ये भी तो ले सकते थे। अगर हम यहाँ पे जाते तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड छूटती। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तो क्या रही, मिस हो ही रही थी। ठीक है, तो बट अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड किया तो हमारे पास क्या बनी, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 5 कार्बन की। अगर डबल बॉन्ड को लेंगे तो 3 कार्बन की बनी। ठीक है, तो हम ट्राई क्या करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन को ले, इसलिए हमने इसको ना लेके ये वाली लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब डबल बॉन्ड CH2 है, ये मैंने अभी बताया, डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड CH2 कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, मिथाइलेडीन। तो कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2 मिथाइलेडीन 3 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। 4 पे है ट्रिपल बॉन्ड, वाइन, ऑयल, क्लोराइड। ठीक है,
तो इसका नाम रहेगा 2-मिथाइलेडीन 3-मिथाइल पेंटोइन ऑयल क्लोराइड। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे कि हमने हमारे पास है ये जो Cl जो Cl जो Cl सेम, जैसे कि हमने क्या देखा था एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, सेम केस इसी के साथ भी है। जब भी हमारे पास क्या आ जाए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाए तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये 3 लेंगे, इनके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रोपेन 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है एसिड क्लोराइड है, तो इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, सॉरी इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, इसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड, जैसे कि हमने C+OH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज कर रहे थे, हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज कर रहे थे, एल्डिहाइड के लिए हम कार्बल्डिहाइड यूज कर रहे थे, राइट। जब भी हमारे पास क्या आ रहा है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ रहा था, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड के लिए हम क्या यूज करेंगे कार्बोनिल क्लोराइड जो है हम वर्ड यूज करेंगे। कंडीशन क्या है सिमेट्रिकल होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिकल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये क्या एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, हम इसकी सेम नेमिंग करेंगे जैसे कि हमने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में करी थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो एसिड क्लोराइड के बारे में एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, क्या था एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप था, RCOX से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें X क्या हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, और सफिक्स यूज करते हैं ऑयल हैलाइड, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने इसको डिराइव किया, और ये क्या है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जस्ट लाइक एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद जो हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, राइट। और उसके लिए और इसके बाद जब भी स्ट्रक्चर के आ जाए सिमेट्रिकल आ जाए, तो जैसे कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड के केस में पढ़ा था, इसके लिए भी हम मेन चेन में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या कार्बोनिल क्लोराइड। कंडीशन क्या है स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सिमेट्रिकल होना चाहिए, अगर स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है तो हम क्या करेंगे इसको चैन में इंक्लूड करेंगे, और फिर जो लास्ट वाला ये क्या करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ओके, तो अब जो हम नेक्स्ट फंक्शनल के ग्रुप की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी आवर फिफ्थ फंक्शन, दैट विल बी एसिड अमाइड। एसिड एसिड अमाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिड अमाइड को हम लिखते हैं RCONH। ओके, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है दैट विल बी अमाइड। ऑलराइट, अब एसिड अमाइड भी क्या है, एसिड अमाइड भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, मींस इसको भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया के साथ करवा दी, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा H2O रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से एक H गया, सॉरी यहाँ से एक OH, और यहाँ से जो है H3 है ना, H2H ऐसे लिख लेती हूँ मैं, NH3 था ना, मान लो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जो है अमोनिया दैट इज NH3 के साथ कराते हैं, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया NH2 NH3 है, तो यहाँ से क्या होगा एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा रिमूव होगा, -H2O होगा, -H2O, और हमारे पास क्या मिल जाएगा RCONH, दैट विल बी अमाइड मिल गया हमारे पास, एसिड अमाइड मिल गया हमारे पास एसिड। तो एसिड अमाइड भी क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव ही है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स करते हैं हम करते हैं अमाइड। और जस्ट लाइक एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड एसिड अमाइड भी क्या है एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिनकी चैन की स्टार्टिंग हमेशा इन्हीं फंक्शनल ग्रुप से होती है, मीन्स इन्हें प्रायोरिटी मिलती है हमेशा, चैन की स्टार्टिंग इसी से ही होगी नंबर 1 से, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, एल्डिहाइड पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, और कौन सा पढ़ा एसिड हैलाइड पढ़ा, एसिड हैलाइड पढ़ा, और फोर्थ कौन सा पढ़ रहे हैं एसिड अमाइड, ठीक है। और भी होते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दैट इज एस्टर हो गया, एसिड एस्टर हो गया, और एक होता है नाइट्राइल हो गया, ठीक है। अभी और भी पढ़ेंगे हम, अभी हम एसिड अमाइड के बारे में पढ़ते हैं और हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एसिड अमाइड भी हमारे पास क्या टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको डिराइव करते कैसे, किसकी रिएक्शन, अमोनिया के साथ करवा के हमें क्या मिल जाता है, एक H2O का मोलिक्यूल रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, अमाइड मिलता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें नेमिंग करनी है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट वन टर्मिनल है, इसी को मिलेगी प्रायोरिटी, तो 1 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स के यूज करते हैं हम इसके लिए अमाइड। तो ये ए है तो ये ई यहाँ से हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनामाइड। का नाम क्या हो गया, इथेना। ठीक है, और देखते हैं, जैसे कि ये है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब अमाइड, यहाँ पे ये है तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेना अमाइड। और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है मान लो ये डबल बॉन्ड एच, तो 1 2 3। अब ये क्या एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। अब क्लोज चेन होती है तो क्या यूज करते हैं, साइक्लो। अब 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे तो लास्ट में लगाएंगे 5, तो साइक्लोप्रोपेनाइल। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन, 2 साइक्लोप्रोपेनाइल। 3 कार्बन के लिए ये क्या यूज करते हैं, प्रोप, डबल बॉन्ड है तो 2 इन। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, 1। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। अब 1 मर्जी होती है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, मर्जी है। ये रह गया इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब मान लो मैं पूछूं इसका क्या नाम है, CH3 डबल बॉन्ड O NH3, इसका क्या नाम है। तो ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग तो यहीं से शुरू हो गई, इस कार्बन से तो कर नहीं सकते, क्यों, हमने पढ़ा था CONH क्या है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग चैन की हमेशा यहीं से शुरू, 1 हो गई। अब ये क्या है, इसको क्या दे, जो भी ग्रुप चैन के अंदर नहीं आता वो क्या एक्ट करता है, एज सब्स्टिट्यूएंट, तो ये कार्बन एज सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। अब हमने देखा है हम हमेशा क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के आगे उसका नंबर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं पूछूं कि इसका क्या नेम है, मैं पूछूं इसका नोमेनक्लेचर बताओ, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के आगे हम हमेशा क्या करते हैं, नंबर लगाते हैं। जैसे इसके आगे 2 पे प्रेजेंट था ना, तो हम लगाते थे 2 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में लगा दिया अमाइड, क्योंकि अमाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम था 2 क्लोरोप्रोपेना अमाइड। हम हमेशा क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट के आगे उसकी क्या लगाते हैं, पोजीशन लगाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के आगे हमेशा उसकी पोजीशन लगाते हैं। अब ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, अब नंबरिंग तो यहाँ आ गई, ये रह गया यहाँ पे, अब क्या यहाँ से दोबारा नंबरिंग चालू करेंगे, चैन तो हमारे पास एक ही होती है, तो इसका क्या नंबरिंग रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट तो है, तो इसका क्या नंबरिंग रहेगा, इसकी हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एन, क्योंकि ये यहाँ पे एन से अटैच्ड है, तो इसको हम लिखेंगे एन। एक कार्बन है तो एक कार्बन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है, मिथाइल, तो एन मिथाइल। अब 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, तो एन मिथाइल इथेना अमाइड। तो क्योंकि ये कहाँ है, एन के साथ अटैच्ड है, तो हम इसको लिख देते हैं एन मिथाइल। है समझ में। एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे नोमेनक्लेचर करना है इसका, डबल बॉन्ड एल एच। ठीक है, अब नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी, 1 2। ये कौन सा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो। ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 पे, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, ये एन के साथ अटैच्ड है ना, तो इसकी पोजीशन होगी एन। अब हम जब भी नेम लिखते हैं अल्फाबेटिकली वाइज लिखते हैं, तो ये बी और ये बी पहले होता है, तो लिखेंगे हम एन ब्रोमो 2 क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दिया। अब 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड, तो अमाइड, ये कौन क्या बन गया, एन ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनामाइड। आए समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नेमिंग करनी है इसकी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या, ठीक है। अब CONH क्या आ गया, तो नंबरिंग तो यहीं से चालू होगी, 1 2 3 4, राइट।
अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मेन, ये तो हमारी मेन चेन होगी ना, ये तो हमारी मेन चेन होगी, बाकी सारे तो क्या सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ब्रोमो। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये होती है बेंजीन रिंग, ये होती है बेंजीन रिंग। ठीक है, जब हम इसमें से एक एच रिमूव कर देते हैं और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं तो हम इसे बोलते हैं फिनाइल। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या? 3। इस सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन है? एन के साथ अटैच्ड है ना, एन। और इस सब्स्टिट्यूएंट की भी क्या पोजीशन है? एन। ये भी एन के साथ अटैच्ड है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन है? एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका नेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकली वाइज लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है? बी आता है, तो एन ब्रोमो। फिर एम आता है कि पी आता है? फिर एम आता है, तो हम लिखेंगे 3। फिर उसके बाद एन फिनाइल, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। अब मेन चेन पे आते हैं। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए यूज करेंगे ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो पहले लिखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन। फिर अब अमाइड, यहाँ से ई ए से शुरू होते हैं तो ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा? एन ब्रोमो 3 मिथाइल एन फिनाइल ब्यूट 2 इनामाइड, ये रहेगा इसका नेम। ओके, है समझ में? और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला देखते हैं। नहीं, ये वाला तो हो गया। ओके, ये वाला देखते हैं। हमें इसकी नेमिंग करनी। ठीक है, तो अब इसमें नंबरिंग तो यही से होगी 1 2 3। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और ये ऊपर वाला भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? तो यहाँ से तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? तो पहले इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5। साइक्लो लगाएंगे इस सब्स्टिट्यूएंट के आगे। सबसे पहले तो इसकी पोजीशन देख लो, कौन सी है? 3 है, 3 है, 3 पोजीशन पे ना, 3 3 पोजीशन पे है ये 3। अभी देखो क्लोज्ड है, क्लोज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? साइक्लो, बताया था। अब ये क्या है? कितने कार्बन चेन है? 5 कार्बन के, तो 5 है तो लगाएंगे हम पेंट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पे? 3 इन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल से एंड करेंगे। तो ये हो गया इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, साइक्लोपेंट इन आइल। ओके, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एन ब्रोमो। ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है, एन के साथ अटैच्ड है तो इसकी पोजीशन भी साथ में लिख रहे हैं, एन ब्रोमो। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एन पोजीशन है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं अमित। डबल बॉन्ड है तो इन, अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में लगाएंगे आई। तो हमने क्या किया? सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख लिए। अब इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। एन ब्रोमो आएगा सबसे पहले, सी से शुरू होता है, एन ब्रोमो। फिर उसके बाद ये सी से शुरू हो रहा है, एन ब्रोमो, सी से शुरू हो रहा है, इसकी पोजीशन थी 3। साइक्लो पेंट टी ई, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट आ गया। थर्ड सब्स्टिट्यूएंट इज एन ए नाइल। सारे सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए। अब मेन चेन पे बात करें। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। इनके लिए यूज करते हैं प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप अमाइड, लगा दिया अमाइड। यहाँ से ई जो है वो हट जाएगा, इसका नाम रहेगा ये, का जो नाम रहेगा वो रहेगा। ऑलराइट, अब एक कंसेप्ट और देखते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले में देखा था, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड सब में देख रहा था, ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। तो सेम इसके साथ भी वही होगा। जब भी हमारे पास क्या आ जाए, ये ये वाला जो है सिनेरियो हर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के साथ फॉलो होगा। तो इसमें भी इसकी भी हम नेमिंग कैसे करेंगे? प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप 1 2 3। अभी अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए जो हम वो वर्ड यूज करते हैं, दैट विल बी कार्बोक्सा अमाइड। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, कार्बोक्सा अमाइड। तो प्रो 1 2 3, क्योंकि 3 प्रेजेंट है तो ट्राई कार्बोक्सा। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा? प्रो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सा अमाइड। सेम वही कंडीशन जो हमने एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड के साथ देखी थी। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को ही नहीं लेंगे और इसका नाम कैसे करेंगे? प्रो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सा अमाइड। इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट विल बी कार्बोक्सा अमाइड।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो हमने एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिया। क्या पढ़ा इसके बारे में? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RCO NH2 से, और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी अमाइड। और इसके लिए जो हम जब ऐसा केस आएगा जब हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और तीनों को चैन में नहीं ले पा रहे हैं और स्ट्रक्चर कैसा है? सिमिट्रिकल है। ये बात याद रखना कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिमिट्रिकल होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर सिमिट्रिकल नहीं है, जैसे कि हमने तो NH2 H तो NH2, मैंने इसकी नेमिंग आपको करवाई भी थी। ये वाला है H2CONH, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, CH2। अब ये स्ट्रक्चर जो सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम अब इसके लिए जो हम ट्राइकार्बोक्सामाइड का वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसमें हम जो 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तब अब ये क्या करेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, तब हम इसके लिए ट्राइकार्बोक्सामाइड का वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में? तो कब यूज करेंगे? जब स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा कार्बोक्सामाइड, सॉरी एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप भी जो है वो पूरा हो गया। ओके, अब जो हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? वो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी एस्टर। ओके, तो एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो दो अल्काइल ग्रुप है ना, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं वो क्या है? दैट विल बी ओइट। ओके, तो इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं? इसकी हम नेमिंग करते हैं अल्काइल एल्केनोइड की नेमिंग हम करते हैं अल्काइल एल्केनोइड। इसमें जो ये वाला आर है ना, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जो आर अटैच्ड है, इसको हम लिखते हैं अल्काइल, और इस पूरे ग्रुप को लिखते हैं क्या? एल्के। ठीक है, अब एस्टर भी क्या है? एस्टर भी हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। जैसे अभी हम देख रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एसिड हलाइड, एसिड अमाइड। ये दोनों भी क्या थे? ये दोनों भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव ही थे। हमने एसिड हलाइड को कैसे बनाया था? कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने HX के साथ याद रिएक्ट करवाया था। सिमिलरली हमने एसिड अमाइड कैसे बनाया था? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाना है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे? हम इसकी रिएक्शन करेंगे इसके साथ। क्या है ये अल्कोहल ग्रुप। ROH लगा हुआ है ना, OH को कौन सा ग्रुप होता है? अल्कोहल ग्रुप होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो इसमें से क्या होगा? इसमें से जो एक H2O का मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, H2O का मोलिक्यूल क्या हो गया? रिमूव हो गया। H2O का मोलिक्यूल रिमूव हुआ तो क्या मिला हमें? ये तो था हमारे पास ये O और ये R, यहाँ पे ऐसे रिमूव होता है। ये H2O यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे ये O है ना, O और ये R आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एस्टर बन गया। ये हमारे पास जो है एस्टर बन गया। ठीक है, तो कैसे करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? उसमें एस्टर मिल जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ऑलराइट, और इसकी सेकेंडरी सफिक्स हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? ओएट। इसका नेमिंग कैसे करते हैं? अल्काइल एल्केनोइड। जिसमें जो ये वाला आ रहा है उसको हम लिखते हैं अल्काइल और दूसरे वाले ग्रुप को हम लिखते हैं एल्के। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है इसकी नेमिंग करनी है, मुझे जो है इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ जो ये आर था, इसको हम क्या लिखते हैं? अल्काइल। तो ये क्या? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। तो इसको क्या लगेंगे? लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 और ये 2, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथ। इथ। और इस पूरे ग्रुप के लिए की नेमिंग हम कैसे कर रहे थे? इसकी नेमिंग हम कर रहे थे एल्केनोइड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इथेनोइड। तो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम रह गया मिथाइल इथेनोइड। ओके, ऑलराइट, आया समझ में? और एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल, मुझे नेमिंग करनी है इसकी डबल बॉन्ड O H2H। ठीक है, तो अब इस ग्रुप को हम क्या लिखते हैं? अल्काइल लिखते हैं। क्या है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? इथाइल। उसके बाद इसको क्या लिखते हैं? एल्केनोइड। 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? इथेनोइड। इथेनोइड, तो इसका नाम क्या रह गया? इसका नाम रह गया इथाइल इथेनोइड। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे नेमिंग करनी है इसकी ओ सी। ये आ गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? 2 कार्बन है, अल्काइल लिखते थे, अल्काइल लिखते थे, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? इथाइल। अब 1 2
थ्री कार्बन है और इस ग्रुप को हम क्या लिखते थे, एल्केनोइड। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोप, क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइड। इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया इथाइल प्रोपेनोइड। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हमें जो है नेमिंग करनी है इसकी, ठीक है? हमें जो है इसकी नेमिंग करनी है और यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिला। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारे पास जब ये क्या होती है हमारे पास, ये हमारे पास बेंजीन रिंग, इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं, ठीक है? तो जब भी बेंजीन रिंग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है तो अब हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं फिनाइल, ठीक है? पीएच से उसको डिनोट करते हैं, क्या बन जाती है, फिनाइल लिखते हैं। फिनाइल होती है जब भी बेंजीन रिंग क्या करती है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिनाइल। फिनाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएच से, ठीक है? तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, मेन चेन तो ये बनेगी ना हमारे पास। अब देखो फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं ना हम। तो 1 2 3 4, ये तो हमारे पास आ गई मेन चेन, ठीक है? अब ये है ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा होता है उसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं, अल्काइल करते हैं। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो ये आर ग्रुप लगा होता है इसको हम अल्काइल लिखते हैं। तो ये क्या है, ये क्या बन जाएगा, इथ। बाकी सब में हम एल लगा रहे थे, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे लगाएंगे इथीन। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल, अल्काइल से कर रहे थे ना नेमिंग, तो इथ आया, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है। अब इसमें डबल बॉन्ड थी तो हमने क्या लगाया, इन और आइल, ठीक है, इथेनाइल। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सी पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो 2। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या, फिनाइल, तो लिखेंगे 2 फिनाइल। अब उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, इस ग्रुप की नेमिंग हम कैसे कर रहे थे, इस ग्रुप की एल्केनोइड से। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूटे। तो इसका नाम क्या रह गया, इसका नाम रह गया इथेनाइल 2 फिनाइल ब्यूटेनोइड। अब इथर के केस में एक बात याद रखना कि हम जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट आते हैं ना वो हम हमेशा यहाँ लिखते हैं। पहले हम जो ये वाला ग्रुप है ना अल्काइल, जब भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो सबसे पहले अल्काइल लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हम एल्केनोइड, ठीक है? ऐसे नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले क्या लिख देंगे, सब्स्टिट्यूएंट, जो कि हम लिखते आ रहे थे। हम हमेशा, हमने अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं हमने क्या किया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, फिर फंक्शनल ग्रुप की आगे मेन चेन की नेमिंग करते हैं, ठीक है? तो इसमें एस्टर के केस में ये बात ध्यान रखना, हमेशा पहले क्या होगा, हम अल्काइल ग्रुप को लिखेंगे, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा और उसके बाद एल्केनोइड आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे करा। यहाँ पे पहले हमने अल्काइल ग्रुप को लिखा ये वाला जो कि क्या था, इथेनाइल, फिर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को लिखा, फिर हमने मेन चैन में इस एस्टर की नेमिंग करी, ठीक है? ऑल राइट, आई होप समझ में आया होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि हम नेमिंग कैसे करेंगे, पहले अल्काइल लिखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। ओके ओके, अब जो और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मुझे नेमिंग करनी है इसकी, ये है हाइपरजन। अब जो हमें इसकी नेमिंग करनी है कैसे करेंगे, देखो मेन चैन तो ये देखो यहीं से शुरू की एस्टर है, एस्टर है, 1 नंबर तो इसे देंगे ना, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है तो 1 नंबर तो इसे मिलेगा। अब 2 यहाँ मिल गया, अब यहाँ जाए कि यहाँ जाए, यहाँ जाएंगे, क्यों, 3 4 5 यहाँ जाएंगे, वहां क्यों नहीं गए, क्यों कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की। रूल क्या कहता है कि हमें कोशिश करनी है कि हम जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सके उन्हें क्या ले, मेन चैन के अंदर ही ले। अगर हम यहाँ जाते तो ये डबल बॉन्ड मेन चैन के अंदर नहीं आ पा रही, ठीक है? इसलिए हम यहाँ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें कोशिश करनी है कि हम फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मेन चैन के अंदर आ पाए उसे मेन चैन में ले, ठीक है? तो ये तो बन गई हमारी मेन चैन। उसके बाद ये कौन सा ग्रुप है, ये बनेगा हमारे पास अल्काइल ग्रुप, राइट? और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। तो नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो नंबरिंग करेंगे। जैसे ये वाला कार्बन होगा 1 2 3, यहीं से जाएंगे, यहाँ से क्यों नहीं गए, क्योंकि अगर यहाँ से जाते तो 2 3 4 5, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलता है, 5 नंबर मिलता है, जबकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना होता है, लोअर नंबर देना होता है, इसलिए हम वहां से गए, ठीक है? तो सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप का नेमिंग लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा, 3 ब्रोमो। और ये क्या बेंजीन रिंग है, मैंने बताया था जब भी बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिनाइल, तो 3 ब्रोमो फिनाइल।
अल्काइल ग्रुप आ गया। अल्काइल ग्रुप के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है, 1 2 2 कार्बन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे, क्या पोजीशन है, 2 पोजीशन है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथे, इथाइल। इथाइल 2 बॉन्ड के लिए हम इथाइल यूज करते हैं ना, जब भी इथेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए हम इथाइल यूज करते हैं ना। तो 2 इथाइल 2 पोजीशन पे। अब उसके बाद क्या है, मेन चेन कितने कार्बन किया है, 5 कार्बन किया है। 5 कार्बन के लिए तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। अब डबल बॉन्ड है कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो 4 इन। उसके बाद क्या लगा देंगे, 1 8। अब क्योंकि यहाँ पे ओ था तो जब भी क्या आता है, ए ई आई ओ यू आता है या लास्ट में वाई आता है तो आगे के ई को हटा देते हैं, तो ई को कैंसिल आउट कर दिया तो ये क्या बनेगा, पेंट 4 इन 1 ओइट। तो इसका नाम क्या बना, 3 ब्रोमो फिनाइल 2 इथाइल पेंट 4 इन 1 ओइट। ओके, ऑलराइट, आया समझ में। एक एग्जांपल जो है वो और देखते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे ना फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग के, उतने ही आपके क्या होंगे, डाउट क्लियर होंगे। अब अब जो हमें इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, तो कैसे होगी, तो मेन इथेनॉइड, ये हमारे पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। ये हमारे पास क्या अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ जो लगा होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। तो इसको सबसे पहले इसकी नेमिंग करेंगे, तो करो, कैसे करोगे, ये 1 कार्बन होगा, ये 1 कार्बन, कार्बन ये 4, और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है साइक्लो हेक्साइल। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल। कौन सा पहले आता है, अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, सी पहले आता है या पी पहले आता है, सी पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, 2 साइक्लो, सॉरी 2 साइक्लो हेक्साइल 2 फिनाइल। अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया, 2 फिनाइल। ओके, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब इसके पास 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे, पेंटाइल। ये हमने अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया। अल्काइल ग्रुप के बाद इसका नाम लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, एल्केनॉइड। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ, तो इसको लिखेंगे इथेनॉइड। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 साइक्लोहेक्साइल 2 साइक्लोहेक्साइल 2 फिनाइल पेंटाइल इथेनॉइड। ओके, आए समझ में, आई होप सो कि आपको जो है समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने कौन कौन से अल्काइल ग्रुप पढ़े, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े। एक हमने पढ़ा एसिड हेलाइड, एक हमने पढ़ा एसिड हेलाइड जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, RCO एक्स से, जिसमें एक्स क्या था, एक्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था जो कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव था, हमने इसको कैसे प्रिपेयर किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई थी HX के साथ, तो इसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया था और हमें मिल गया था ये। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा कौन सा, एसिड अमाइड, राइट। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते थे, ऑयल लाइट। ठीक है, ऑयल हलाइड। उसके बाद हमने पढ़ा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, RCONH2। इसको भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव था, इसको भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा दी थी किसके साथ, अमोनिया के साथ। तो इसमें से क्या हुआ था, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था और हमारे पास क्या बन गया था, अमाइड की फॉर्मेशन हो गई थी। और इसके लिए जो हमने सेकेंडरी सफिक्स यूज किया था, कौन सा सेकेंडरी सफिक्स यूज किया था, इसके लिए जो हमने सेकेंडरी सफिक्स यूज किया था दैट विल बी अमाइड। और थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा एस्टर। ठीक है, एस्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, RC डबल बॉन्ड O R से, जिसमें इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज कर रहे थे ओइट। इसकी नेमिंग कैसे कर रहे थे, अल्काइल एल्केनोइड, राइट। इसकी नेमिंग हम कर रहे थे अल्काइल एल्केनोइड से, जिसमें से जो ये था इसको हम लिख रहे थे अल्काइल और इस ग्रुप को हम लिख रहे थे एल्केनोइड। ओके, आए समझ में। तो आज के इस लेक्चर में जो हमने 3 फंक्शनल ग्रुप कवर करे, 4 फंक्शनल ग्रुप जो मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ जिसमें मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप कवर करे थे, कौन कौन से, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और 3 फंक्शनल ग्रुप जो हमने आज के लेक्चर में करे, तो 4 + 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो हमने जो है 7 फंक्शनल ग्रुप जो है वो कवर कर लिए। बाकी के फंक्शनल ग्रुप जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा।
हाँ, एक बात और, इसमें मैंने एक चीज और बताई थी, क्या, जब भी हमारे पास क्या हो, सिमेट्रिकल बन रहा हो, जैसे कि ये मैंने बताया था सी ओ सी एल आ रहा हो, सिमेट्रिकल आ रहा हो, तीन हो, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, एसिड हेलाइड के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, कार्बोनिल हेलाइड। एसिड हेलाइड के लिए क्या यूज करते थे, कार्बोनिल हेलाइड, और एसिड अमाइड के लिए हमने क्या यूज किया था, एसिड अमाइड के लिए हमने यूज किया था, एसिड अमाइड के लिए हमने यूज किया था कार्बोक्सा अमाइड को, राइट। याद आ रहा है, जब भी, बस इसके लिए कंडीशन क्या थी, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जब क्या हो हमारे पास, जो हमारे पास प्रेजेंट है कंपाउंड, उसके अंदर तीन या चार या दो, तीन से ज्यादा, एक से ज्यादा अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एक का एक मैंने भी एग्जांपल बना के दिया है, जब हमारे पास क्या हो, दो से ज्यादा या एक से ज्यादा हमारे पास एसिड हैलाइड प्रेजेंट हो, ठीक है, एक से ज्यादा होती है जब हमारे पास दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट था, और स्ट्रक्चर क्या था, सिमेट्रिकल था, तब हमने क्या देखा था, हमने उसके लिए हमने क्या किया था, हमने इस फंक्शनल ग्रुप को मेन चैन में नहीं लिया था, तो जब भी हम एसिड हलाइड फंक्शनल ग्रुप को मेन चैन में नहीं लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे थे, कार्बोनिल हलाइड, एसिड अमाइड के लिए हमने क्या यूज किया था, कार्बोक्सा अमाइड, ठीक है। तो अभी जो हमने 7 फंक्शनल ग्रुप कवर अप कर लिए, बाकी के फंक्शनल ग्रुप जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।